हरे कृष्णा। तो स्वागत है आप सबका हमारी सीरीज में जिसका नाम है बुक एक टाइम बॉम्ब। इस सीरीज में हम आपको सुनाते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज ऑन बुक डिस्ट्रीब्यूशन। ये इस सीरीज का चौथा एपिसोड है। अगर आपने पहले 3 एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पे जा करके उन्हें देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस एपिसोड को। तो क्या आपने कभी सोचा है कि हमने इस सीरीज का नाम बुक एक टाइम बॉम्ब क्यों रखा, या फिर प्रभुपाद अपने बुक्स को टाइम बॉम्ब से क्यों कंपेयर किए? तो इसका रीजन ये है कि बुक्स जानती हैं कि इन्हें कब, कहां, कैसे, किसके पास पहुंच करके उसका जीवन बदलना है। तो आज की जो हमारी स्टोरीज हैं वो इसी बारे में है। तो हमारी पहली स्टोरी के लिए हमें चलना होगा दिल्ली। तो एक डिवोटी को कुछ स्पॉन्सर्स मिले थे बुक को फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। वो कुछ ऐसे लोगों को ढूंढ ही रहे थे जिन्हें वो फ्री में बुक्स दे सके, कि उन्हें बुजुर्ग माताओं की एक मंडली दिखाई दी जो कि काफी रिलीजियस लग रही थी। वो लोग साथ में बैठ करके भजन कीर्तन किया करती थी। तो प्रभु जी ने वो बुक्स उनको बांट दी। उनमें से एक माता जी को जब वो बुक मिली तो उनको पढ़ने का कुछ मन किया नहीं, तो उन्होंने वो बुक ले जा करके अपने बेटे के हाथों थमा दी। उनके बेटे को भी उस बुक में कुछ खास इंटरेस्ट आया नहीं, तो उन्होंने भगवत गीता को अपनी बेटी को दे दिया। उनकी बेटी का भी काफी मन नहीं किया, तो उन्होंने कई दिनों तक बुक को अपने पास रखे रखा। लेकिन एक दिन एक अच्छा सा मौका देख करके उन्होंने उस भगवत गीता को अपनी एक फ्रेंड को एक गिफ्ट के तौर पर थमा दिया। जब उनकी वो फ्रेंड को भगवत गीता मिली तो उन्होंने ले जा करके वो भगवत गीता अपने भाई को दे दी, ये सोचते हुए कि ये कुछ रिलीजियस लड़का है, ये शायद इसे पढ़ ले। आप देख रहे हैं भगवत गीता किस तरह से अपना रास्ता बना रही है। और उनके उस भाई ने सच में वो भगवत गीता पढ़ ली। और आप जानते हैं फिर उनका कैसा जीवन परिवर्तित हुआ, कि आज मैं, आप, हम सब लोग उनको जानते हैं। वो हमारे इस्कॉन के वन ऑफ द स्टार प्रचारक हैं। वह है हमारे प्यारे हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी। आइए बढ़ते हैं हमारी दूसरी स्टोरी की तरफ। तो ये बात है कानपुर की, उत्तर प्रदेश की। तो एक व्यक्ति ने भगवत गीता खरीदी, लेकिन फिर उसका पढ़ने का मन नहीं किया। तो उस व्यक्ति ने वो भगवत गीता एक कबाड़ वाले को दे दी। जब कबाड़ वाले को भगवत गीता मिली तो एक नॉर्मल किताब की तरह ही उसको लेकर के वो आगे चल दिया। जब एक दूसरा लड़का उससे कबाड़ बेच रहा था, अपनी रद्दी दे रहा था, तो उसने उसके कबाड़ में कुछ तो अजीब देखा। जब उसने निकाल के चेक किया तो वो श्रीमद् भगवत गीता थी। उस लड़के ने वो कबाड़ वाले से बोला कि तुम मेरी ये सारी रद्दी और कबाड़ ले लो, मुझे इसके पैसे नहीं चाहिए, बस मुझे ये किताब दे दो। वो कबाड़ वाला भी ये सुनकर के खुश हो गया कि इतनी सारी रद्दी के बदले सिर्फ एक एक किताब देनी पड़ रही है, इस किताब से मेरा क्या ही काम। तो उसने खुशी खुशी वो भगवत गीता उस लड़के को दे दी। और फिर उस लड़के ने वो किताब पढ़नी शुरू करी। आप जानते हैं वो लड़का IIT कानपुर से एमटेक कर रहा था। और वो किताब पढ़ने के बाद, वो भगवत गीता पढ़ने के बाद उसका जीवन इस तरह से बदला कि उसने जा करके वृंदावन में मंदिर ज्वाइन कर लिया। आप सोच रहे हैं कि IIT के अंदर जाना कितना मुश्किल होता है। लोग दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी लाखों में से कुछ ही लोग IIT के अंदर पहुंच पाते हैं। और ये तो IIT से एमटेक कर रहे थे, और एमटेक कंप्लीट होने के बाद तो ब्राइट फ्यूचर, ब्राइट लाइफ। लेकिन इतने सारे ग्लैमर को उन्होंने छोड़ करके मंदिर ज्वाइन कर लिया। आप जानते हैं वो कौन है? वो है हमारे इस्कॉन दिल्ली के हिज ग्रेस जीतामृत प्रभु, जिन्होंने प्रभुपाद की भगवत गीता की कमेंट्री के ऊपर 22 किताबें लिखी हैं। तो इस सब से हम देखते हैं कि भगवत गीता किस तरह से अपना रास्ता ढूंढते हुए अपने राइट कैंडिडेट के पास पहुंच करके उसका जीवन बदल देती है। इसीलिए हमें ये ना सोचते हुए कि क्या सामने वाला व्यक्ति भगवत गीता को पढ़ेगा, हमें बुक डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। और वैसे भी अभी तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत ही अच्छा मौका आ रहा है, गीता जयंती आ रही है। इसीलिए आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि हम सबको जाना चाहिए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। अगर हम ज्यादा नहीं कर सकते तो हम सबको कम से कम इतना तो संकल्प लेना चाहिए कि हम एक एक भगवत गीता तो जरूर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ही करेंगे। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मोटिवेट हों और जाकर के बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर सके। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और हाँ, आप भी हमारी इस सीरीज का पार्ट बन सकते हैं। बस आपको नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर के अपनी स्टोरीज हमें सुनानी है। अगर आपकी स्टोरीज हमें पसंद आए तो हो सकता है अगली वीडियो आप ही की स्टोरी पर हो। हरे कृष्ण।